फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश। मैं हूं गीता गोस्वामी और आज हम सीखने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में हम पहले सीख चुके हैं, जो कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बदले में यूज होता है। और रिफ्लेक्सिव वर्ड का मतलब होता है प्रतिबिंबित। अगर किसी का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। The subject did something that reflected back on the subject itself. That type of pronoun is called a reflexive pronoun. हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी कि जो वाक्य का कर्ता होता है, वो जो एक्शन करता है, जो क्रिया करता है, उसको रिसीव करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट खुद होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। देखते हैं एग्जांपल्स। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट है, मैंने ये केक खुद बनाया है, यानी कि आई वो सब्जेक्ट है और माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। आई भी मैं हूँ और माई सेल्फ भी मैं हूँ, यानी कि कार्य का जो करता है वो भी मैं ही हूँ और रिसीव करने वाला है ऑब्जेक्ट वो भी मैं ही हूँ, यानी कि माई सेल्फ है वो आई के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हुआ माई सेल्फ है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी ऑर्गेनाइज द पार्टी ऑल बाय आवर सेल्व्स। हमने पार्टी खुद ऑर्गेनाइज की, यानी कि आवर सेल्व्स। तो वी है वो सब्जेक्ट है और आवर सेल्व्स वो खुद ही है, कोई और नहीं है, यानी कि आवर सेल्व्स रिफ्लेक्ट होता है वी के ऊपर, जो कि बताता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। यू कैन हेल्प योर सेल्फ। यहाँ पे यू वर्ड है वो है सब्जेक्ट है और योर सेल्फ यानी कि आप खुद। यू भी आप ही हो और योर सेल्फ भी आप ही हो, दोनों सेम पर्सन है। यू एंड योर सेल्फ दोनों सेम पर्सन है, अलग नहीं है। तो योर सेल्फ हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू विल हर्ट योर सेल्व्स। यहाँ भी यू है वो आप हो और योर सेल्व्स वो भी आप ही हो, तो योर सेल्व्स हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। He looked at himself in the mirror. यहाँ पे he है वो सब्जेक्ट है और उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट himself यानी कि वो खुद ही है। he भी वही है और himself भी वही है, तो himself हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। She fell and hurt herself. यहाँ पे she है वो है सब्जेक्ट है और herself वो है ऑब्जेक्ट, जो कि क्रिया को रिसीव करने वाला, पर वो खुद ही है। कार्य का कर्ता भी सी है और कार्य को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट भी वो खुद ही है, यानी कि herself। तो herself हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द कैट ग्रूम्ड इटसेल्फ। यहाँ पे द कैट है वो है सब्जेक्ट, यानी कि इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम पशु पक्षी थिंग्स सबके लिए इट वर्ड यूज करते हैं। तो इट है वो है सब्जेक्ट, द कैट यानी कि इट सब्जेक्ट और इटसेल्फ भी वो खुद ही है, यानी कि इटसेल्फ है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे कैन डू इट देमसेल्व्स। यहाँ पे दे वर्ड है वो है सब्जेक्ट है और देमसेल्व्स है वो ऑब्जेक्ट है, पर देमसेल्व्स हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है माई सेल्फ, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे वी है वो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल और उसके लिए जो यूज होता है आवर सेल्व्स, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ में SELF लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है और आवर सेल्फ में SELVES लगा है क्योंकि ये प्लूरल है। यू के लिए यूज होता है वर्ड योर सेल्फ और यू के लिए यूज होता है योर सेल्व्स।
यहाँ पे यू वर्ड है वो है सिंगुलर है, इसीलिए ऐसी एलएफ लगा है योरसेल्फ, और यहाँ पे यू है वो है प्लूरल के तौर पे यूज हुआ है, इसीलिए योरसेल्फ ACLVES लगा है। योरसेल्फ एंड योरसेल्फ दोनों हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हिमसेल्फ उसके लिए यूज होने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हरसेल्फ उसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है। यहाँ पे इट है द कैट यानी कि इट, यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इटसेल्फ वर्ड वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे है थर्ड पर्सन प्लूरल और उसके लिए जो वर्ड यूज होता है देमसेल्व्स, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। तो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स, ये सारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हुआ हमारा आज का लेसन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आपको समझ में तो आ ही गया होगा।